परिंदों का सेटअप लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं, मतलब सेटअप कैसे लगाया जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कई लोग समझते हैं कि पिंजरे खरीदने से लेकर और परिंदे लाने से लेकर खाली लगाने तक सेटअप लग जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिंदे ही सेट 3 साल में होते हैं। जो परिंदा जो ब्रीड पर आता है वो 3 साल बाद आता है। हो सकता है आपके पास पहले ब्रीड कर दे, कई परिंदे ऐसे होते हैं जो लाते ही ब्रीड कर देते हैं, लेकिन उसको ब्रीडिंग थोड़ी ना कहेंगे। ब्रीडिंग तो उसको कहेंगे जब आपके सेटअप पर मौजूद तमाम पेयर ब्रीड कर रहे होंगे और ब्रीडर कहलाएंगे। जिस सेटअप के ऊपर सारे पेयर जो है वो ब्रीड कर रहे हैं उसको कहा जाता है ब्रीडिंग सेटअप। अगर एक सेटअप आपने बहुत बड़ा लगाया और उसमें 10 पेयर ब्रीड कर रहे हैं, बाकी रुके हुए, तो उसको ब्रीडिंग सेटअप नहीं कहा जाता, उसको जस्ट सेटअप कहा जाता है कि अभी लगाया है, अभी शुरू हुआ है। 2 से 3 साल का टाइम लगता है, उसके बाद सारे परिंदे जो आपको तंग कर रहे होते हैं वो भी ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, बशर्ते ये कि मेल और फीमेल कंफर्म हो, वो भी ब्रीड पर आ जाते हैं। और जो पुराने पेयर, जो नए पेयर पहले आपके पास ब्रीड कर गए थे, उनमें से कहीं के क्लच ज़ाया हो जाते हैं, तो उनके भी क्लच मेच्योर होने में तकरीबन तकरीबन 3 साल गिनती के आराम से लग जाते हैं। अब सेटअप लगेगा कैसे? पहले हमेशा याद रखें, आप अपना बजट देखेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास बजट कम है तो छोटा सेटअप लगा लें, क्योंकि जो सेटअप आप लगाएंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन रखा हुआ पैसा किसी काम नहीं आएगा, उसकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी। अब करना क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप केजेस लेकर आते हैं और केजेस लाने से पहले अपनी जगह नापते हैं। आपकी जगह कितनी है, एक कमरे जितनी जगह है, अगर आपका शेड एक कमरे जितना है तो उस वहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने पिंजरे आ सकते हैं। और पिंजरों का जो असल साइज़ होता है वो कम से कम किसी भी पेयर को, मैं कहता हूँ अगर आपने फिंच रखी हुई है और बजीज रखे हुए हैं तो 1.5 बाय 3 फुट का खाना स्टैंडर्ड है। 1.5 बाय 3 फुट एक परिंदे, एक पेयर के लिए होना ज़रूरी है। तो आप कम पिंजरे लगाएं अपनी जगह के हिसाब से, लेकिन बड़े बड़े पिंजरे रखें, उससे आप अच्छी हॉबी कर पाएंगे। आपके बच्चे ज़ाया नहीं होंगे, कभी भी पेयर तंग नहीं आएंगे, उनको गर्मी नहीं लगेगी, ना कभी वो स्ट्रेस में आएंगे। जितनी बड़ी जगह होगी उतना बर्ड्स के लिए अच्छा होगा। आपने जगह देखनी है, उसके बाद कोशिश करनी है कि एक ऐसा पिंजरा लें जिसमें 4 पोर्शन हो या 5 हो, जितने भी हों, जितना बड़ा मंजिला हो, बेशक 4 मंजिला हो, 3 मंजिला हो, लेकिन आपने देखना ये है कि भाई उसका एक पोर्शन, एक पार्टीशन जो उसका जिसमें पेयर को डालना है, एक पेयर को, वो कम से कम 1.5 बाय 3 फुट का होना चाहिए। और अगर 2 बाय 3 फुट का हो गया तो भाई मज़ा ही आ गया, मतलब बहुत खूबसूरत आपका सेटअप बन सकता है। लालच नहीं करनी, पिंजरे बहुत ज़्यादा नहीं बनवाने आपने, कम पिंजरे बनवाएं, टेस्ट करें, अपनी जगह को टेस्ट करो, अपनी जगह को देखो, फिर अपनी जगह के हिसाब से परिंदे खरीदने हैं आपने, कि भाई आपकी ये जगह है, आप कितने परिंदे डाल सकते हो, या आपकी जगह पे एटमॉस्फेयर कैसा है। मिसाल के तौर पे आपकी जगह बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर आपकी जगह पे हब्स होता है बहुत ज़्यादा, तो इतनी हब्स वाली जगह पे अगर आप इतने महंगे फिशर लेके डालोगे तो ये पैसा नुकसान ज़ाया करने वाली बात है। अब आप देखते हो यार, गर्मी है तो गर्मी में कौन सा परिंदा सर्वाइव कर जाता है? गर्मी में सबसे अच्छा जो सर्वाइव करता है वो होती है जावा। आप जावा लेके डाल दें, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार 6-7 हज़ार वाली जावा लेके डालूंगा तो बैकअप इतना अच्छा नहीं मिलेगा, तो भाई आप 18-20 हज़ार वाली ओपल जावा लेके डाल दो। इस वक्त रेट चल रहा है 18, मेरे ख्याल से शायद 18-20 चल रहा है, हो सकता है इससे कम हो गया हो, लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम पता किया था तो 18 से 20 हज़ार रुपये ओपल जावा का चल रहा था, तो आप ओपल जावा लेके डाल दो। अब मिसाल के तौर पे ओपल जावा के अगर 12 पेयर भी आपके पास हो गए और उनमें से अगर 9 ने भी ब्रीड कर दी, 8 ने भी ब्रीड कर दी, आपका गेम शुरू हो गया वहाँ से। इसी तरह अगर आपका सेटअप जो है हवादार है, आपको लगता है कि हवा अच्छी पास हो रही है, तो फिर आप लव बर्ड लगाएं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देने वाला बर्ड जो है वो लव बर्ड है। वो आपको बहुत मुनाफा देगा, बहुत आपको पैसा बना के देगा। वो भी आप जो है उसको भी आप ब्रीडिंग पर लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पिंजरे कैसे होने चाहिए, पिंजरे को चेक करने का तरीका क्या है? सामने जाली देख रहे हैं आप अपनी उंगली इसमें से गुजारने की कोशिश करें। अगर इसमें से उंगली गुजर गई आपकी, समझ लें पिंजरा बकवास है, बेकार पिंजरा है। ये सामने जो जाली लगी हुई है ना, इसमें से आपकी उंगली गुजरनी नहीं चाहिए। मतलब सीधी रख के ना, नाखून ऊपर वाली साइड पे हो और आप, नाखून आपको नजर आ रहा हो, तो आप उंगली डालें सीधी स्ट्रेट बिल्कुल सामने, तो आपका जो उंगली है वो पिंजरे के अंदर घुसनी नहीं चाहिए। अगर वो उंगली आपकी पिंजरे के अंदर घुस गई तो समझ लें पिंजरा आपने बकवास ले लिया। कोशिश करें ऑर्डर पे बनवा लें। और ये गेज होता है, तारें जो होती है ना पिंजरे की, हर पिंजरे की अलग तार होती है, तो तारें अच्छी वाली बनवाएं ऑर्डर पे। ये सामने दिखा रहा है ना आपको तारें वगैरह किस तरह की बनी हुई है, अच्छी तारें बनवाएं। और अपने पिंजरे के नीचे स्टैंड जो होता है जहाँ से पिंजरा खड़ा होता है, वहाँ पर आप कोई भी थैली बांध दें, उसके अंदर तेल डाल के, सरसों का तेल या किसी भी उसका तेल डाल के थैली बांध दें, ताकि आपके पिंजरा नीचे से जंग ना पकड़े। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अब अगर आपने छत के ऊपर लगाया हुआ है तो एक त्रिपाल लगा दें, शेड लगा दें, जिससे परिंदों को धूप में, गर्मी में तपिश महसूस ना हो। उसके अलावा अपने पास एक ह्यूमिडिफायर रखें जो पानी के फव्वारा फेंकता रहता है, छोटा सा मिल जाता है कहीं से भी, वो भी आप लगा सकते हैं। फिर अपने बर्ड की खुराक अच्छी रखें।
सो गाइज, आप मुझे किसी को भी बर्ड्स के लिए दाना चाहिए तो आप ऑर्डर पे मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी कराची डिलीवर करता हूँ। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, दवाइयाँ मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ये घर बैठे आपको मिल जाएगी, दाना सिर्फ कराची में। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको मंगवाने में आसानी हो और डिलीवरी चार्जेस भी आपको एक ही बार देने पड़े। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। इसी तरह हमारे पास एंटीबायोटिक लाइट आती है, डॉक्सीसाइक्लिन जिसको कहते हैं। ये बर्ड्स के बच्चों को बचाने में मदद देती है। अगर आपके पेरेंट्स सही फीड करवा रहे हैं लेकिन फिर भी चिक्स मर जाते हैं तो आप डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर आपको परिंदा नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार, इन्फेक्शन में आ गया, इन्फेक्टेड है, हड्डी निकल रही है, सोकड़े का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइम हार्ड एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीबायोटिक हार्ड दी जाती है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इसके अलावा प्रोटीन लिक्विड आता है हमारे पास जो दाने में मिलाकर देते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। हैंड फीड भी मिल जाएगी, ये मेरी अपनी बनाई हुई है, और इस हैंड फीड का फायदा ये है, ये 5 in 1 है। ये ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर, और हैंड फीड के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है, और जीरो की फीड के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, सिंपल उसका नाम लिखें और सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।